हेलो गाइस, वेलकम टू बुगू की दुनिया। बुगू के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विज़िट कराऊंगी आपको हमारी सोसाइटी की। तो ये है, हमारे यहाँ पे दो पार्क हैं, एक बड़ा पार्क है, एक छोटा पार्क है। ये बड़ा पार्क है जिसको मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, चारों तरफ ग्रीनरी है। कुछ ही सोसाइटीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक है हमारी ये वाली सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसी है हमारी सोसाइटी। तो ये पार्क में भी कई पार्क बटे हुए हैं छोटे छोटे से। ये है क्रिकेट प्लेग्राउंड जहाँ सैटरडे संडे को अर्ली मॉर्निंग में मोस्टली लोग आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ये है बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं। अब आपको लेके चलते हैं हम फुटबॉल ग्राउंड में। ये रहा फुटबॉल ग्राउंड। ये छोटे बड़े सबके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के लिए भी इक्विपमेंट हैं यहाँ पे। यह पहाड़ी बनाई गई है जिस पे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पे अलग अलग तरीके की फ्लावरिंग हो रखी है। ये कुछ इस तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। हमने जो ये सोसाइटी यहाँ पे ली थी, कई फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी ये भी थी कि यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। और आजकल बेटर हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी सांस लें, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। और ये वो जगह हमें ऐसी लगी कि हाँ, जहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं। वरना हम दिल्ली में ही रहे हैं, कुछ 1-1.5 साल ही हुआ है जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो दिल्ली में तो अब पेड़ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। ना पेड़ देखने को मिलते हैं, ना बर्ड्स, ना स्क्वेरल, ना एक चिड़िया हुआ करती थी बहुत पहले। ये देखिए बटरफ्लाई दिख रही है जो हमें लाइव दिख रही है। और दिल्ली में तो मिल पाना बड़ा मुश्किल, अब तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि पहले एक चिड़िया हुआ करती गौरैया जो अक्सर दिखा करती थी, लेकिन कुछ सालों से मैं देख रही कि वो दिखती नहीं। क्योंकि मोबाइल के टावर इतने हो गए हैं, इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतनी भीड़ भाड़ हो गई है, इतना ट्रैफिक सिग्नल्स की आवाज़ हो गई है। तो उस तरह की बर्ड्स को अब दिल्ली में ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये देखिए गवावा हो रखा है, अमरूद। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है। हम चल दिए आगे को। ये देखिए लोटस देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं और सोसाइटीज़ में ऐसे लाइव हमें लोटस देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारी ये सोसाइटी है जिसमें हमें लोटस भी देखने को मिलते हैं, वो भी ब्लू कलर के। चलिए अब चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं और अदर एक्टिविटीज़ एरिया दिखाते हैं आपको क्लब हाउस में। यहाँ बच्चों से लेके यंगस्टर से लेके ओल्ड एजड लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ का पूरा इंतज़ाम किया गया है। देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। ठीक इसी के सामने एक बड़ा पार्टी हॉल है जो कि जिसमें कि 100 से 200 तक की गैदरिंग की पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक उसी के सामने में है स्विमिंग पूल, वो आपको मैं फिर कभी दिखाऊंगी। चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम आगे दिखाते हैं। ये है मिनी पार्टी हॉल जिसमें कि छोटी मोटी जैसे 40 से 50 लोगों की गैदरिंग की पार्टी हम लोग कर सकते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी कोई मीटिंग हो, या छोटी मोटी कोई किटी पार्टी टाइप में हो, वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू है ये मिनी हॉल का।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुग्गू के फेवरेट जोन की ओर, यानी कि किड्स जोन की ओर, जहाँ बुग्गू अक्सर जब वो 9 मंथ की थी तब से आ रही है। हम लेके आते थे, मतलब उसको एक्चुअली हम सैटरडे संडे को बुग्गू को अक्सर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस होता है, तो हम सोचते हैं कि सैटरडे संडे में एटलीस्ट उसको यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट आजकल छोटे बच्चों की बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे फ़ोन में ही रह जाते हैं। तो हम यहाँ ले आते हैं। देखिए अलग अलग रोप क्लाइंबिंग है, अलग अलग एक्टिविटीज़ वाली। ये देखिए किड्स जोन है, तो लाइट का अच्छा यूज़ किया गया है, मतलब डिम लाइट यूज़ की है, एकदम ब्राइट नहीं है, जिससे कि बच्चों की आँखों पे इफ़ेक्ट ना पड़े। ये देखिए झूले लगे हुए हैं बच्चों के हिसाब से, टेबल, छोटे से स्टूल, चेयर। ये देखिए ये बुग्गू यहाँ पे झूला झूल रही है। बुग्गू लगभग 9 मंथ की थी तब से हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो हम उसको अपने सहारे से यहाँ पे बिठाते थे, तो उसको आदत है। ये देखिए अलग अलग टॉयस हैं। रूम इस तरह से बनाया गया है कि वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अब हम चलते हैं अदर एक्टिविटी की ओर, जो कि है कैरम। यहाँ पे कैरम खेलते हैं बच्चे। बुग्गू ने फर्स्ट टाइम कैरम देखा तो बुग्गू एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे भी कैरम खेलना है। उसके फादर खेल रहे हैं ऑरेंज टी शर्ट में। बुग्गू बोल रही थी मेरी टर्न है, तो उसके फादर ने बोला रुको अभी आपको खिलवाते हैं। अब बुग्गू को उसके पापा टीच कर रहे हैं कि कैसे खेलते हैं, तो उसको बता रहे हैं। निशाना लगा रही है, खुश हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और कौन कौन से एमेनिटीज़ यानी कि एक्टिविटी एरिया है यहाँ पे। ये आई थिंक पोलो है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इस एक्टिविटीज़ का इतना पता नहीं है। वॉल प्रिंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अच्छा कलर वॉल पेपर अच्छा यूज़ किया गया। अब इस गेम को भी क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊँगी। बुग्गू ने हाथ में बॉल ले रखी थी और वो बोल रही थी ये बॉल है। पूछी थी मम्मा ये कौन सी बॉल है। ये टेबल टेनिस था वहाँ पे। ये हमारे नेबर मिल गए थे। इनका नाम था डुग्गू और बुग्गू, मेरी बुग्गू और इनका डुग्गू। फिर डुग्गू ने बुग्गू को बाय कहा, बुग्गू ने कहा बाय, फिर आगे चल दी बुग्गू अपने पापा के साथ। ये है रीडिंग एरिया, यानी कि लाइब्रेरी टाइप में है। किसी को बहुत शांति वाली जगह चाहिए तो यहाँ आके पढ़ सकता है। किसी के घर में मान लो गेस्ट आए हुए हैं या उसको कोई अच्छी बुक चाहिए तो यहाँ से पढ़ सकता है। ये थिएटर रूम टाइप में बनाया गया है, रिक्लाइनर लगे हुए हैं इसमें। ये अभी रिसेंटली बना हुआ है। अब लेके चलते हैं आपको जिम एरिया की ओर, जो कि आजकल यंगस्टर और ओल्ड एज दोनों की पसंद होती जा रही है जिम। यंगस्टर की तो पहले से थी,
लेकिन अब ओल्ड एज लोग भी इसके आगे इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। अच्छी बात है, फिटनेस सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ बाद में, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। तो देखिए लेवल अप। ये हम पहुंच गए वेव सिटी के, हमारी सोसाइटी यानी कि वेव सिटी यानी कि हमारी सोसाइटी के रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि अभी 2-3 मंथ पहले ही ओपन हुआ था। मैं यहाँ पे 3 बार आ चुकी हूँ, ये मेरा 3rd विज़िट है। अब यहाँ आ गए थे तो सोचा थोड़ा ऑर्डर किया जाए। ये मैं और मेरी बुग्गू। नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड, वॉलपेपर बहुत ही अच्छे लगाए गए हैं। ये ऑर्डर किया था कुछ सामान, ये हमारे नेबर भी मिल गए थे। सोसाइटी में ये रेस्टोरेंट है, सोसाइटी वालों के लिए तो कोई ना कोई यहाँ पे मिल ही जाता है। बुग्गू का बेस्ट फ्रेंड है ये आदि, जिसके साथ वो शेयर कर रही थी। आदि और बुग्गू मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे से। तो कुछ ऐसी थी हमारी सोसाइटी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ब्लॉग पसंद आया है तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू।